क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? क्यों हम जन्म लेते हैं? क्यों दुख सुख आते हैं? क्यों इच्छाएं हमें खींचती हैं? और क्यों मन कभी शांत नहीं रहता? यह पुस्तक उन सभी सवालों का जवाब है। यह सिर्फ किताब नहीं, यह जीवन का रहस्य है। इसमें ऐसे अध्याय हैं जो मन, मस्तिष्क और आत्मा की गहराइयों तक आपको ले जाते हैं। इच्छा शक्ति जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी चाहत आपके जीवन की दिशा बदल देती है। ज्ञान शक्ति जो बताएगी कि सही और गलत ज्ञान में क्या अंतर है और सही ज्ञान कैसे आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। कल्पना की शक्ति जो साबित करेगी कि बिना कल्पना के जीवन अधूरा है। कर्म की शक्ति जो समझाएगी कि कैसे आपके कार्य आपका भविष्य गढ़ते हैं। प्राण ऊर्जा जो उजागर करेगी कि सांस ही जीवन है और सही सांस आपको कैसे चमत्कारी बदलाव दे सकती है। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के रहस्यों के साथ यह बताएगी कि आपका मन, आपके विचार और आपकी इच्छाएं आपके शरीर और जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। आप जानेंगे क्यों चिंता होती है, क्यों क्रोध आपको अंदर से जला देता है, क्यों मोह और लोभ आपको दुहक की ओर ले जाते हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। आप पाएंगे संतोष का अमृत, प्रेम का असली अर्थ, विश्वास की शक्ति, सही जीवनचर्या का विज्ञान, बच्चों और युवाओं के लिए जीवन बदलने वाले सूत्र। हर अध्याय आपको गहरे सवालों के सरल और वैज्ञानिक उत्तर देगा। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, यह लाना है जीने के लिए है। इसमें 10,000 वर्षों का ज्ञान, विज्ञान की पुष्टि और आध्यात्मिकता की खुशबू है। यह आपको दिखाएगी कि सही सोच, सही ज्ञान और सही कर्म से जीवन स्वर्णिम हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं मन का रहस्य क्या है, प्राण का विज्ञान क्या है, रिश्तों की गहराई क्या है और आत्मा की शक्ति कैसे जगती है, तो यह पुस्तक आपकी मंजिल है। यह पुस्तक आपके हर सवाल का जवाब है, आपके जीवन के हर अंधेरे को उजाले में बदलने का सूत्र है। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन बदलने की यात्रा है। आइए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं, जहां हर शब्द सुगंधित है, हर विचार उजाला है और हर पंक्ति में जीवन का रहस्य छिपा है। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा की संपूर्ण यात्रा है। यह आपको बताएगी कि जीवन क्या है, क्यों है और कैसे इसे जीना है। आप जानेंगे इच्छाओं का रहस्य, कर्म का विज्ञान और प्रेम का असली अर्थ। आप महसूस करेंगे संतोष का अमृत, प्राण की ऊर्जा और ज्ञान की शक्ति। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे मन के तूफानों को शांत करना है और विचारों की दिशा बदलनी है। यह आपके हर सवाल का जवाब है, क्यों चिंता होती है, क्यों दुख आता है और सुख की कुंजी कहाँ है। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को स्वर्णिम बनाने का मार्ग है। तो आइए इस यात्रा पर चलें, जहां शब्द नहीं, अनुभूति बोलेगी और ज्ञान आपकी आत्मा को छू लेगा। स्टेशन प्रस्तावना, लेखक निखिल कुमार, किताब रहस्य, जीवन की समस्याओं का हल। जब मन स्पष्ट होता है तो समस्या सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, सजा नहीं। तथागत बुद्ध। हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, कभी पारिवारिक, कभी आर्थिक, कभी मानसिक और कभी ऐसी जिनका कारण हमें खुद भी नहीं पता होता है। लोग अक्सर समस्याओं के समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि समस्याएं आती ही क्यों हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था, जो है वह किसी कारण से है और जब कारण मिट जाता है, परिणाम भी मिट जाता है। यही शिक्षा मेरे जीवन को बदलने वाली बनी। इस किताब में मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि जब हम अपनी समस्याओं के कारणों को समझ लेते हैं तो हमें समाधान के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कई बार समाधान पाने का सबसे प्रभावी तरीका है कारण के उलट दिशा में सोचना और कार्य करना। ध्यान, मेडिटेशन के अभ्यास से मैंने यह सीखा कि मन की गहराई में जाकर कारणों को पहचानना और फिर उनके विपरीत कर्म करना समस्या को जड़ से समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि समस्या का कारण अहंकार है तो समाधान विनम्रता है। यदि कारण भय है तो समाधान साहस है। यदि कारण अज्ञान है तो समाधान ज्ञान है। इस किताब के हर अध्याय में मैं आपके सामने एक एक जीवन समस्या रखूंगा, उसके मूल कारण की खोज करूंगा और फिर दिखाऊंगा कि विपरीत मार्ग अपनाकर हम उसे कैसे हल कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए न हो, बल्कि यह आपके जीवन की सोच को बदल दे। आप पाएंगे कि समस्याएं असल में दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे हमें सही दिशा दिखाने आई हैं। तो आइए हम एक ऐसी यात्रा शुरू करें जहां हम समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ बैठकर ध्यान की रोशनी में उनका असली रूप पहचानेंगे और उन्हें मित्र बना लेंगे।
अध्याय 1, समस्या का वास्तविक अर्थ। हमारी भाषा में समस्या शब्द सुनते ही मन में भारीपन और चिंता का भाव पैदा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समस्या का मतलब क्या है? तथागत बुद्ध ने कहा था, दुनिया में दुहक है और दुहक का एक कारण है। जब कारण मिट जाएगा, दुहक भी मिट जाएगा। यानी समस्या कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि वह सिर्फ एक परिणाम है जो किसी छिपे हुए कारण से उत्पन्न हुई है। जिस तरह पेड़ के फल उसके बीज से आते हैं, उसी तरह समस्या के पीछे भी कोई कारण होता है। एक, समस्या का भ्रम। अधिकतर लोग समस्या के लक्षणों को ही समस्या समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, आपके रिश्तों में तनाव है। आप सोचते हैं कि सामने वाला गलत है। आपके पास पैसे की कमी है। आप सोचते हैं कि किस्मत खराब है। आपका मन बेचैन है। आप सोचते हैं कि हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन असल में ये सभी लक्षण हैं, मूल कारण नहीं। अगर हम सिर्फ लक्षण पर ध्यान देंगे तो समस्या बार बार लौट कर आएगी। 2, कारण खोजने की कला। ध्यान। मेडिटेशन हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन के भीतर जाकर यह देखें कि किसी भी समस्या के पीछे कौन सी सोच, आदत, भावना या परिस्थिति जिम्मेदार है। उदाहरण, रिश्तों में तनाव का कारण अहम या असंचार हो सकता है। पैसों की कमी का कारण अनियंत्रित खर्च या योजना का अभाव हो सकता है। मन की बेचैनी का कारण अधिक अपेक्षाएं या भविष्य की चिंता हो सकती है। 3, विपरीत मार्ग का सिद्धांत। तथागत बुद्ध का मार्ग स्पष्ट कहता है, यदि कारण बदल सकते हो तो परिणाम भी बदल जाएगा। यानी जब आप समस्या का कारण पहचान लें तो उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू करें। अगर कारण अहम है, विपरीत है विनम्रता। अगर कारण भय है, विपरीत है साहस। अगर कारण अज्ञान है, विपरीत है ज्ञान। जब आप विपरीत मार्ग चुनते हैं तो आप सिर्फ समस्या का हल नहीं करते, बल्कि उसे दोबारा आने से भी रोक देते हैं। 4, अभ्यास का। इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास दे रहा हूं। 1, अपनी जिंदगी की एक वर्तमान समस्या चुनें, वो कर दो। शांत बैठकर 5 मिनट गहरी सांस लें। 3, अपने मन से पूछें, इस समस्या का असली कारण क्या है। 4, कारण मिलने पर सोचें, अगर मैं इसका विपरीत गुण अपनाऊं तो क्या होगा। 5, अगले 7 दिनों तक उस विपरीत गुण को हर दिन अपनाने की कोशिश करें। निष्कर्ष, समस्या का वास्तविक अर्थ है वह संकेत जो हमें अपने भीतर या बाहर किसी सुधार की ओर बुला रहा है। जब हम कारण की पहचान करके उसके विपरीत गुण को अपनाते हैं तो हम न केवल समस्या का हल पाते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी शांति भी लाते हैं। अध्याय 2, मानसिक समस्याओं के कारण और समाधान। हमारा मन एक शांत झील की तरह है। जब इसमें कोई लहर नहीं होती तो यह साफ सुथरी छवि दिखाता है, लेकिन जैसे ही इसमें उथल पुथल होती है, सब धुंधला हो जाता है। आज की तेज तर्रार जिंदगी में मानसिक समस्याएं सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। तनाव, चिंता, गुस्सा, असंतोष और अवसाद। तथागत बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि मानसिक समस्याएं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे विचारों और दृष्टिकोण से पैदा होती हैं। 1, मानसिक समस्याओं के प्रमुख कारण। अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे अनुसार हों, लेकिन जब वास्तविकता अलग होती है तो निराशा जन्म लेती है। कारण, अधिक अपेक्षाएं। विपरीत मार्ग, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। तुलना, दूसरों की सफलता और सुख देखकर अपने को कमतर समझना। कारण, तुलना की आदत। विपरीत मार्ग, आत्म मूल्य की पहचान। अतीत में फंसना, पुरानी गलतियों या घटनाओं को बार बार याद करना। कारण, अतीत पर पकड़। विपरीत मार्ग, वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, इस सोच में आज को खो देना। कारण, भविष्य का डर। विपरीत मार्ग, वर्तमान में कार्य करना। 2, समाधान, ध्यान। मेडिटेशन की शक्ति। ध्यान मन का रीसेट बटन है। यह आपको बाहर के शोर से हटाकर अंदर की शांति से जोड़ देता है। सरल ध्यान अभ्यास 10 मिनट। एक शांत स्थान पर बैठें। 2, आंखें बंद करके धीरे धीरे और गहरी सांस लें। 3, अपना ध्यान केवल सांस पर रखें। 4, अगर विचार आए तो उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें, बस आते जाते देखें। 5, 10 मिनट बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। इस अभ्यास को रोज करने से आपका मन स्पष्ट और स्थिर हो जाएगा। 3, बौद्ध दृष्टिकोण से मानसिक शांति के 3 नियम।
एक, अनित्य इम्पर्मनेंस, कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। दो, अनात्मा नॉन सेल्फ समस्याएं, मैं से जुड़ाव तोड़ने पर कमजोर हो जाती हैं। तीन, प्रतीत या समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, हर चीज किसी कारण से होती है, कारण बदलो परिणाम बदल जाएगा। चार, अभ्यास, आज से अगले 7 दिन हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो पूछें, क्या मैं अभी इस पल में सुरक्षित हूं? अधिकांश समय जवाब होगा हाँ। यह सवाल आपको चिंता से वर्तमान में वापस लाएगा। निष्कर्ष, मानसिक समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे हमारे भीतर के विचारों से जन्म लेती हैं। ध्यान, बौद्ध सिद्धांत और विपरीत मार्ग अपनाकर हम मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी समस्या हमें हिला न सके। अध्याय 3, पारिवारिक समस्याओं के कारण और समाधान जारी। 2, समाधान, बौद्ध दृष्टिकोण से पारिवारिक शांति। तथागत बुद्ध के अनुसार रिश्तों में शांति के लिए 3 गुण जरूरी हैं। 1, मैत्री, लविंग काइंडनेस, बिना शर्त प्रेम देना। 2, करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुख को समझना और उसे कम करने का प्रयास करना। 3, मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय, दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना। 3, ध्यान अभ्यास, करुणा ध्यान, यह अभ्यास रिश्तों में प्रेम और क्षमा लाने में मदद करता है। 1, शांत बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 2, अपने मन में उस व्यक्ति की छवि लाएं जिससे आपका मन खिन्न है। 3, धीरे धीरे मन ही मन कहें, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण हो। 4, 5 मिनट तक इस भाव में रहें, धीरे धीरे आपके भीतर की कठोरता पिघलने लगेगी। 4, अभ्यास, इस सप्ताह परिवार के हर सदस्य से कम 10 मिनट खुलकर बातचीत करें, बिना किसी फोन या व्यवधान के। हर दिन एक काम ऐसा करें जिससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़े, जैसे साथ खाना खाना, किसी की मदद करना, पुरानी गलती पर माफी मांगना। निष्कर्ष, पारिवारिक समस्याएं ज्यादातर अहम अपेक्षा और संवाद की कमी से जन्म लेती हैं। जब हम विपरीत मार्ग अपनाते हैं, यानी विनम्रता, स्वीकार्यता और खुला संवाद, तो परिवार न केवल समस्याओं से मुक्त होता है, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बन जाता है। अध्याय 4, आर्थिक समस्याओं के कारण और समाधान। पैसा जीवन का आधार है, यह भोजन, आश्रय और सुविधा देता है, लेकिन जब आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो चिंता, तनाव और रिश्तों में खटास आने लगती है। तथागत बुद्ध ने धन के बारे में कहा था, धन वह है जो सही मार्ग से कमाया जाए, सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए और सही ढंग से संचित किया जाए। इसका अर्थ है कि आर्थिक शांति केवल कमाई से नहीं आती, बल्कि कमाई, खर्च और मानसिक दृष्टिकोण तीनों में संतुलन से आती है। 1, आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण। कई, अनियंत्रित खर्च, कारण आय से अधिक खर्च करने की आदत। विपरीत मार्ग, संतुलित बजट और प्राथमिकता तय करना। ख, बचत की कमी, कारण भविष्य की योजना न बनाना। विपरीत मार्ग, नियमित बचत और निवेश। ग, कर्ज का बोझ, कारण आवश्यकता और इच्छा में फर्क न करना। विपरीत मार्ग, साधन संपन्नता में सादगी अपनाना। घ, आय के एक ही स्रोत पर निर्भरता, कारण सीमित अवसर। विपरीत मार्ग, अतिरिक्त कौशल और आय के कई स्रोत। नोहायदु, बौद्ध दृष्टिकोण से धन प्रबंधन। तथागत बुद्ध के अनुसार धन का उपयोग 4 हिस्सों में करना चाहिए। 1, जीवन यापन, परिवार की मूलभूत जरूरतें। 2, निवेश, भविष्य की सुरक्षा के लिए। 3, सहयोग, जरूरतमंदों की मदद के लिए। 4, आपातकालीन निधि, अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए। 3, ध्यान अभ्यास, अभाव से संपन्नता की सोच। 1, शांत बैठकर गहरी सांस लें। 2, अपने जीवन में जो भी सुविधाएं और संसाधन हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3, मन में कहें, मेरे पास पर्याप्त है और मैं इसका सही उपयोग करूंगा। 4, इस भाव में 5 मिनट रहें। यह अभ्यास आपको लालच और भय से मुक्त करता है और धन के प्रति सही दृष्टिकोण देता है। 4, अभ्यास, अपनी मासिक आय और खर्च का एक चार्ट बनाइए। 70% आय खर्च, 20% बचत निवेश और 10% दान सहयोग के लिए तय करें। अगले 30 दिन इस नियम का पालन करें और देखें कि आपकी आर्थिक स्थिरता कैसे बढ़ती है। निष्कर्ष,
आर्थिक समस्याओं का कारण केवल पैसे की कमी नहीं बल्कि खर्च की आदत, योजना की कमी और दृष्टिकोण है। जब हम विपरीत मार्ग अपनाते हैं, यानी सादगी, योजना और विविध आय, तो आर्थिक शांति और स्वतंत्रता दोनों मिलती हैं। अध्याय 5, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण और समाधान। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तथागत बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो जीवन की बाकी सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन अधिकतर लोग बीमारी को केवल शरीर की समस्या मानते हैं, जबकि यह शरीर, मन और जीवन शैली तीनों का परिणाम होती है। 1, स्वास्थ्य समस्याओं के मुख्य कारण। असंतुलित खान पान, कारण पोषक तत्वों की कमी या अधिकता। विपरीत मार्ग, संतुलित और ताजा भोजन। शारीरिक निष्क्रियता, कारण लंबे समय तक बैठना और कम शारीरिक मेहनत। विपरीत मार्ग, नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली। मानसिक तनाव, कारण चिंता, गुस्सा और नकारात्मक सोच। विपरीत मार्ग, ध्यान, योग और सकारात्मक विचार। असंतुलित दिनचर्या, कारण अनियमित सोना, जागना और काम का दबाव। विपरीत मार्ग, नियमित और स्वस्थ दिनचर्या। 2, बौद्ध दृष्टिकोण से स्वास्थ्य। बुद्ध के अनुसार शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर मन शांत है तो शरीर जल्दी स्वस्थ होता है। अगर मन अशांत है तो शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ की शिक्षा दी। न तो शरीर को अत्यधिक सुख सुविधाओं में डालना, न ही अत्यधिक कठोरता से कष्ट देना, बल्कि संतुलित जीवन जीना। 3, ध्यान अभ्यास। शरीर स्कैन ध्यान। 1, शांत जगह पर लेट जाएं या आराम से बैठें। 2, आंखें बंद करके गहरी सांस लें। 3, अपना ध्यान सिर से पैर तक धीरे धीरे ले जाएं। हर अंग को महसूस करें। 4, जहां भी तनाव या दर्द महसूस हो उस जगह पर सांस के साथ आराम भेजें। 5, यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट करें। यह अभ्यास शरीर और मन के बीच संबंध को मजबूत करता है और तनाव घटाता है। 4, अभ्यास। खान पान, ताजा, मौसमी और कम प्रसंस्कृत भोजन लें। अधिक खाने के बजाय मिताहार अपनाएं। शारीरिक गतिविधि, रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या योग करें। मानसिक स्वास्थ्य, सुबह 10 मिनट ध्यान करें। सोने से पहले कृतज्ञता के 3 कारण लिखें। निष्कर्ष, स्वास्थ्य केवल बीमारी न होने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की संतुलित स्थिति है। जब हम विपरीत मार्ग अपनाते हैं, यानी अस्वास्थ्यकर आदतों की जगह संतुलित जीवन शैली, तो स्वास्थ्य हमारा स्थायी साथी बन जाता है। अध्याय 6, करियर और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के कारण और समाधान। जीवन में काम और शिक्षा हमारी प्रगति की नींव है। आज के समय में बहुत लोग करियर और पढ़ाई को लेकर असमंजस, तनाव और असफलता का सामना करते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था, आपका काम है अपने काम को ढूंढना और फिर पूरे मन से उसे करना। इसका मतलब है कि सही दिशा और सही प्रयास दोनों जरूरी हैं। केवल मेहनत करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। 1, करियर और शिक्षा की मुख्य समस्याओं के कारण। स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, कारण क्या करना है यह न जानना। विपरीत मार्ग, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य तय करना। दिशा के बिना मेहनत, कारण योजना का अभाव। विपरीत मार्ग, करियर मैप और समय सीमा बनाना। असफलता का डर, कारण नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की कमी। विपरीत मार्ग, सकारात्मक दृष्टिकोण और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। तुलना और दबाव, कारण दूसरों से अपनी तुलना करना। विपरीत मार्ग, अपनी प्रगति को खुद से मापना। 2, बौद्ध दृष्टिकोण से करियर और शिक्षा। बुद्ध ने सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड की शिक्षा दी। ऐसा कार्य करें जो नैतिक, ईमानदार और समाज के लिए उपयोगी हो। करियर का चुनाव केवल पैसे के लिए न करें, बल्कि अपने मूल्यों और क्षमताओं के अनुसार करें। 3, ध्यान अभ्यास, लक्ष्य स्पष्ट करने का ध्यान। 1, शांत बैठकर 5 गहरी सांस लें। 2, आंखें बंद करके अपने जीवन में 5 साल बाद की कल्पना करें। 3, सोचें, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, मैं किसके साथ हूं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। 4, इस चित्र को मन में स्थिर करें और इसे रोज 2 मिनट दोहराएं। यह अभ्यास मन को दिशा देता है और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा बढ़ाता है।
4. अभ्यास लक्ष्य लेखन। 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए करियर और शिक्षा के लक्ष्य लिखें। योजना। हर लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें और समय सीमा तय करें। सीखना जारी रखें। हर महीने एक नया कौशल सीखने का संकल्प लें। निष्कर्ष। करियर और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का कारण अधिकतर दिशाहीनता, डर और तुलना है। जब हम विपरीत मार्ग अपनाते हैं, यानी स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर सीखना, तो सफलता केवल संभव ही नहीं बल्कि निश्चित हो जाती है। अध्याय 8। समस्या समाधान की सोने जैसी आदतें। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें पूरी तरह मिटाना संभव नहीं, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता इतनी मजबूत बनाई जा सकती है कि कोई भी स्थिति हमें तोड़ ना सके। तथागत बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। इसका मतलब है समाधान का असली स्रोत आपके भीतर है और उसे मजबूत करने के लिए सही आदतें अपनाना जरूरी है। 1. स्पष्ट सोच की आदत। कैसे अपनाएं? समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखें। क्या हुआ, क्यों हुआ और अब क्या किया जा सकता है? ये 3 सवाल खुद से पूछें। लाभ। भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 2. सकारात्मक भाषा की आदत। कैसे अपनाएं? शिकायत के बजाय समाधान पर बात करें। यह मुश्किल है को बदलकर यह चुनौती है कहना शुरू करें। लाभ। दिमाग समाधान खोजने के मोड में रहता है। 3. दैनिक ध्यान की आदत। कैसे अपनाएं? रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान दें। मन भटके तो धीरे से उसे वापस सांस पर लाएं। लाभ। मानसिक स्थिरता और धैर्य में वृद्धि। 4. सीखने और सुधारने की आदत। कैसे अपनाएं? हर समस्या के बाद खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? हर महीने एक नया कौशल या विषय सीखने का लक्ष्य रखें। लाभ। गलतियां दोबारा नहीं दोहराते और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. संतुलित जीवन की आदत। कैसे अपनाएं? पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। काम और आराम के समय में संतुलन बनाएं। लाभ। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों ऊंचे स्तर पर रहती हैं। 6. आभार की आदत। कैसे अपनाएं? दिन के अंत में 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। लाभ। सकारात्मक सोच और संतुष्टि का भाव बढ़ता है। निष्कर्ष। समस्याओं से बचना संभव नहीं, लेकिन स्पष्ट सोच, सकारात्मक भाषा, ध्यान सीखने की इच्छा, संतुलित जीवन और आभार जैसी आदतें अपनाकर हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। ये आदतें सोने जैसी हैं, एक बार अपनाने के बाद जीवन भर आपका साथ देंगी। अध्याय 9। जीवन में स्थायी शांति और सफलता का सूत्र। हर इंसान के मन में एक सवाल छुपा होता है, मैं जीवन में सुख, शांति और सफलता कैसे पा सकता हूं? कई लोग इसे धन, पद और बाहरी चीजों में खोजते हैं, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि इनका सुख क्षणिक है। तथागत बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। इसका अर्थ है शांति और सफलता का असली सूत्र हमारे भीतर है। 1. आत्मज्ञान पहला स्तंभ। खुद को जानना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना सबसे पहला कदम है। सूत्र। जो अपने मन को जानता है वही सही दिशा चुन पाता है। 2. सही दृष्टिकोण दूसरा स्तंभ। परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन नजरिया आपके हाथ में है। सूत्र। समस्या में उलझने के बजाय उससे सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं। 3. अनुशासन तीसरा स्तंभ। बिना अनुशासन के कोई आदत टिकती नहीं और बिना आदत के कोई बदलाव स्थायी नहीं। सूत्र। छोटे छोटे सुधार रोज करो, बड़े बदलाव अपने आप होंगे। चौथा स्तंभ। दूसरों के लिए शुभ भावना रखना और नकारात्मकता में न बहना। सूत्र। सहायन बातुता। दूसरों को देने वाला सबसे पहले खुद को देता है। 5. ध्यान और स्थिरता पांचवां स्तंभ। मन को रोज स्थिर करना ताकि बाहरी हलचल से आप न डगमगाएं। सूत्र। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। स्थायी शांति और सफलता का स्वर्ण सूत्र। आंध्रदायी शायन। आत्मज्ञान, सही दृष्टिकोण, अनुशासन, करुणा, ध्यान। स्थायी शांति और सफलता। जीवन मंत्र। 1. हर दिन कुछ नया सीखो। 2. हर पल आभारी रहो। 3. हर परिस्थिति में शांत रहो। 4. हर समस्या में अवसर ढूंढो। 5. हर इंसान से मैत्री भाव रखो। निष्कर्ष।
शांति और सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन यात्रा है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तब बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। यही इस पुस्तक का संदेश और जीवन का असली सूत्र है। अध्याय 10, हमारे शरीर के 6 विकार और उनका प्रभाव। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित मंदिर है। इस मंदिर को स्वस्थ रखने के लिए हमें उसके 6 मुख्य विकारों को समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। ये विकार हमारे भीतर ऐसे छिपे होते हैं जैसे अंधेरे में सांप दिखते नहीं, पर धीरे धीरे हमें जकड़ लेते हैं। तथागत बुद्ध ने भी बताया है कि विकार ही दुख का मूल कारण है, और जब हम इन्हें पहचान लेते हैं तभी मुक्ति का मार्ग खुलता है। एक काम वासना पाम क्या है? इंद्रियों के सुख की अत्यधिक इच्छा हमसे क्या करता है? विवेक को धुंधला कर देता है, जिससे हम तात्कालिक सुख के पीछे भागते हैं और दीर्घकालिक हानि उठाते हैं। उपाय: ध्यान और संयम से इच्छाओं को नियंत्रित करना। 2, क्रोध गुस्सा, प्रतिकूल परिस्थितियों या लोगों के प्रति तीव्र नफरत हमसे क्या करता है? ऊर्जा और निर्णय क्षमता को जला देता है। उपाय: क्षमा और धैर्य का अभ्यास। 3, लोभ लालच क्या है? जरूरत से अधिक पाने की चाह हमसे क्या करता है? असंतोष और चिंता पैदा करता है। उपाय: संतोष और आभार का भाव विकसित करना। 4, मोह अज्ञानपूर्ण लगाव क्या है? असत्य या अस्थायी चीजों से अंधा लगाव हमसे क्या करता है? सत्य देखने से रोकता है और परिवर्तन को स्वीकारने में कठिनाई देता है। उपाय: विवेक और ज्ञान से लगाव को संतुलित करना। 5, मद अहंकार क्या है? अपनी योग्यता, धन, रूप या शक्ति पर अत्यधिक गर्व हमसे क्या करता है? दूसरों से दूर कर देता है और विनम्रता खत्म कर देता है। उपाय: विनम्रता और सेवा भाव। 6, मात्सर्य ईर्ष्या क्या है? दूसरों की सफलता या सुख देखकर जलन हमसे क्या करता है? कटुता और असंतोष भर देता है। उपाय: शुभ कामना और मैत्री भाव का अभ्यास। इन विकारों से मुक्ति का मार्ग। 1, पहचानें, स्वीकारें कि ये विकार हम में मौजूद हैं। 2, ध्यान करें, मन को स्थिर करके इन विकारों को कमजोर करें। 3, सकारात्मक गुण विकसित करें, प्रत्येक विकार के विपरीत गुण अपनाएं। 4, अभ्यास जारी रखें, निरंतर प्रयास से विकार कम होते जाते हैं। निष्कर्ष: 6 विकार हमारे जीवन के चोर हैं। ये हमारी शांति, स्वास्थ्य और खुशियों को चुराते हैं। जब हम इन्हें पहचान कर इन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब हमारा मन एक स्वच्छ झील की तरह शांत और निर्मल हो जाता है। यही सच्चे सुख और समाधान का मार्ग है। अध्याय 11, हमारे शरीर का रहस्य। इस अध्याय में हम जानेंगे कि शरीर केवल भौतिक नहीं बल्कि मन और आत्मा का मिश्रण है। जब शरीर मन और आत्मा के साथ संतुलन में होता है तो स्वास्थ्य, खुशी और शांति स्वतः आती है। विपरीत मार्ग अपनाकर संयम, ध्यान, संतुलित जीवन, हम शरीर को मंदिर की तरह सुरक्षित रख सकते हैं। प्रिय दर्शक, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर संघर्ष का असली अर्थ क्या है? यह वीडियो केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि उस तपस्या का फल है जो एक साधक ने आपके लिए समर्पित किया है। लेखक निखिल कुमार ने वर्षों के चिंतन, संघर्ष और आत्मज्ञान से जो अमूल्य रत्न खोजे हैं, वही इस पुस्तक और इन वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए लाए हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो समझिए कि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने का बीज है। यह बीज तभी फलदायी होगा जब आप इसे अपने भीतर रोपेंगे और इसे सींचेंगे। यह बीज एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो प्रेम, करुणा और ज्ञान के फलों से लदा होगा। इसकी छाया में आपका परिवार, आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां सुख, शांति और सफलता का अनुभव करेंगी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह ज्ञान सिर्फ आपके पास न रहे बल्कि हर घर में प्रकाश का दीपक जले। याद रखिए, आज जो ज्ञान का एक छोटा सा बीज आपके हृदय में बोया गया है, वही कल हजारों जीवनों को बदलने वाला वटवृक्ष बनेगा। इस कार्य में आपका सहयोग न केवल आपके जीवन को बल्कि समाज को भी नई दिशा देगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा अभी बाकी है। ज्ञान का एक बीज आज बोया गया है जो कल आपकी आत्मा में जागरण का वटवृक्ष बनेगा। आने वाले क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं।
बस जुड़े रहिए, क्योंकि अगला कदम आपको जीवन का रहस्य दिखाएगा। आइए इस प्रेम और करुणा के संदेश को फैलाएं और एक ज्ञानमय भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।